किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लीजिए, जिंदगी का तजुर्बा तो बेवकूफ बनकर ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हनीस एक छोटी सी कहानी के साथ में। एक बार की बात है कि यमराज ने अपने किसी देवदूत को धरती पर किसी स्त्री की आत्मा लाने के लिए भेजा था। और जब देवदूत धरती पे उस स्त्री की आत्मा लाने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, उस स्त्री की 3 छोटी सी बच्चियां हैं। और यमराज जी के जो देवदूत थे वो खाली लौट गए। खाली लौटने के बाद में उन्होंने यमराज जी से बताया जाकर कि महाराज, कि उस स्त्री को थोड़ा और जीने दीजिए, उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं। यमराज जी तो थे, उनकी बात पे गुस्सा हो गए। बोले, क्या तुम उससे ज्यादा जानते हो जिसने जीवन और मृत्यु को तय किया? इस बात की तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। और मतलब सजा भुगतनी पड़ेगी। और जब तक आप अपनी मूर्खता पर 3 बार ना हंसी आ जाए, तब तक आप पृथ्वी लोक पर रहोगे। देवदूत बेचारे चुप थे। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, जब यमराज ने बताया तो ठीक है। यमराज को देवदूत को मनुष्य बनाकर उसी शहर में मनुष्य बनाकर भेज दिया था, जो कि बेचारे फटियाल थे, सड़क किनारे पड़े थे। तो उसी शहर में एक जूता बनाने वाला कारीगर अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए आया था। उसने देखा कि यार पता नहीं कौन है, मतलब ऐसा है क्या है। उसने जाकर देखा तो देख रहे वही देवदूत पड़े हुए थे जिन्हें यमराज ने मनुष्य बनाकर भेजा था। उन्होंने जाकर देखा, फटे हाल थे बेचारे। फटे हाल होने के बाद में जो जूते बनाने वाला कारीगर था उसको दया आ गई। तो उसने जूता बनाने वाले कारीगर ने क्या काम किया कि जो अपने बच्चों के गर्म कपड़े लेने के लिए आया था, उन पैसों से उस गरीब आदमी को कपड़े दिलवा दी थी, जो कि देवदूत था। कोई बात नहीं। फिर कपड़े दिलवाने के बाद में जूते बनाने वाले कारीगर पूछा कि भाई क्या बात है, कैसा क्या है, कैसे पड़े हो? तो देवदूत चुप रहे। चुप रहने के बाद में और भी उनसे बातचीत हुई, जूता बनाने वाले कारीगर से देवदूत की। तो ना तो उनके कहीं खाने का ठिकाना था, ना रहने का ठिकाना था। तो जूता बनाने वाला कारीगर पूछा कि भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, जो कि और हम मेरी बीवी गुस्सा करेगी कि मैं कपड़े लेकर नहीं जा रहा हूँ, जो कि गर्म कपड़े लाने के लिए मेरी बीवी ने पैसे दिए थे। बच्चों के गर्म कपड़े लाने के लिए मेरी बीवी ने पैसे दिए थे, और जो मैं गर्म कपड़े लेके नहीं जा रहा हूँ, इसलिए वो गुस्सा करेगी। तो आप चुप रहना। तो बोले चलो, वो गरीब आदमी बोला, चलो ठीक है यार, जो कि देवदूत था। तो चलो ठीक है, चले गए। उसकी बीवी गुस्से में चिल्ला रही थी। चिल्लाने के बाद में यमराज जी को हंसी आ गई। तो जो जूते बनाने वाला कारीगर था उसने पूछा कि भाई क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत बोले कि अभी नहीं बताऊंगा, जब 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। बोले ठीक है, तब बताना। टाइम कटता गया। कटने के बाद में यमराज जी ने, मतलब जो यमराज जी के देवदूत थे, उन्होंने क्या काम किया, वो कारीगर की जगह पे खुद जूता बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में काम अच्छा चल गया, काम अच्छा चलने लगा। बहुत से बहुत ऑर्डर आने लगे। ऑर्डर आने को देखते ही देखते
यहाँ तक कि उस शहर के राजा के भी मतलब ऐसा है, वो शहर के जो सम्राट था, सम्राट के भी जूते बनने के लिए इन्हीं के पास आने लगे, जो कि देवदूत था। जो कि देवदूत था, वहाँ काम कर रहा था, जूते बनाने वाले कारीगर के यहाँ काम कर रहा था। उसके भी जूते बनाने आने के लिए देखते ही देखते मतलब ऐसा जो जूते बनाने वाला कारीगर अमीर हो गया। अमीर होने के बाद में एक बार क्या हुआ कि उसी राजा का आदमी राजा के उसी देवदूत के पास आया। बोले भाई, इनके तुम्हें जूते बनाने हैं, और ये सम्राट ने जो चमड़ा दिया है, चमड़ा बहुत कम है लेकिन बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इसके जूते बनाने हैं, चप्पल मत बना देना। तो देवदूत बोले ठीक है भाई, जूते बनाएंगे, लेकिन मतलब हाँ सॉरी, कारीगर बोला ठीक है भाई जूते बनाएंगे। बोला ठीक है, लेकिन हाँ उस शहर में एक प्रथा थी कि अगर कोई मर जाता था तो उसे चप्पल पहना के शमशान घाट तक ले जाते थे। तो बोले ठीक है। तो उस कारीगर ने, जो कि देवदूत था, उसने उन जूतों की जगह पे चप्पल बना दी। जब चप्पल बना दी तो चप्पल बनी हुई जब उस कारीगर ने देखा तो वो लकड़ी लेके उस देवदूत को मारने लगा और बोला ये तुमने क्या कर दिया, तुम राजा से मुझे फांसी दिलवाओगे क्या? देवदूत ने जब इतनी बात सुनी तो देवदूत फिर हंसने लगा। तब वो फिर हंसने लगा और बोला इंसान की नीति का कोई पता नहीं है। इतना ही कह रहा था जब तक वही राजा का आदमी लौट के आया और बोला भाई भाई हेलो, जो मैंने आपको चमड़ा दिया उसका क्या हुआ? तो उसका क्या बनाया? तो कारीगर जो देवदूत थे उन्होंने तो कोई जवाब दिया नहीं। तो वो मतलब ऐसा है, राजा का जो आदमी था वो बोला उस चमड़े के बहुत महंगा है, उस चमड़े के जूते नहीं अब चप्पल बनानी है, क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी थी। तब जाकर फिर वो हंस पड़ा, जो कि देवदूत था वो फिर हंस पड़ा, बोला इंसान की नीति का कोई पता नहीं। अभी ये जब चमड़ा देने आए तो इन्हें जूते चाहिए थे, अब राजा की मृत्यु अब इन्हें चप्पल चाहिए। इसी बात पे वो फिर से हंस पड़ा। हंस हंसने के बाद में फिर वो कारीगर बोला, जूते बनाने वाला कारीगर बोला भाई आप क्यों हंस रहे हो? बोला नहीं अभी नहीं बताऊंगा, जब तीसरी बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। बोले ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसी शहर में एक घटना फिर हुई कि एक बूढ़ी महिला अपनी 3 बच्चियों के साथ में उसी के पास जूते बनवाने आई। जूते बनवाने आई तो जूते मतलब ऐसा है, तो जो कि देवदूत थे, देवदूत ने देखा, देखते ही पहचान लिया कि ये वही बच्चियां हैं। तो वो उस गरीब महिला से बोले, बूढ़ी महिला से बोले कि ये कौन है? तो उसने बताया कि ये हमारे पड़ोस में एक गरीब औरत रहती थी, बहुत ही निर्धन थे बेचारे, गरीब थी, तो ये उन्हीं की बच्चियां हैं, मेरी भी कोई संतान थी नहीं, मैंने भी इन्हें पाल लिया। अब इनका ही विवाह मैंने एक अमीर घर में तय किया है। इनका विवाह मैंने एक अमीर घर में तय किया है। अब तय करने के बाद में इनके लिए सैंडल बनवाने आई हूँ, देवदूत तीसरी बार फिर अपनी मूर्खता पे हंसा, हंसी आ गई। मतलब देवदूत को अपनी मूर्खता पे तीसरी बार फिर हंसी आ गई। मतलब उस दिन अगर मैं इसकी माँ की आत्मा को नहीं ले जाता तो
ये बच्चियां आज भी गरीबी में ही पल रही होती हैं, लेकिन मैं तो लेकर गया नहीं। मेरे अलावा कोई और देवदूत आए होंगे, उनको लेकर गए हैं, उसकी माँ की आत्मा को लेकर गए हैं। गरीबी में ही पलती, गरीबी में बढ़ती, गरीबी में हो जाती, मतलब गरीबी में ही रहती। लेकिन मतलब आज इस अमीर महिला ने इनको पाल लिया, इनकी जिंदगी सुखद है। ये मतलब ऐसा है, ये इनकी जिंदगी यह सुखद है। इसी दोस्तों कहते हैं कि भविष्य, हमारे भविष्य का हमें कुछ पता नहीं होता। देवदूत जब तीनों बार हंस लिया, देवदूत जब अपने तीनों बार हंस लिया, हंसने के बाद में सारा किस्सा अपने देवदूत ने अपने उस जूता बनाने वाले कारीगर दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं देवदूत हूँ। दोस्तों, सौभाग्य दुर्भाग्य का खेल नहीं है। जिसने रचा है सिर्फ वही जानता है, वही जानता है कि ये किसका खेल है, किसका खेल है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सोचना बंद करो। परसों क्या होगा दोस्तों, ये आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सोचना बंद करो। बस उस पल में जीना शुरू करो, जिस उस जीवन में उस पल में जीना शुरू करो जिसको आप जी रहे हो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।